हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आज की क्लास को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सर आज हम लोग हिस्ट्री लेक्चर नंबर 5 सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि सर जो हमारी सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म है इसके लेक्चर नंबर 4 हो चुके हैं, जहाँ पर हम लोगों ने समझा है कि सोशलिज्म क्या होता है और फिर ब्लडी संडे और भी सारे रिवॉल्यूशन, मार्च रिवॉल्यूशन भी समझा है क्या क्या इसमें हुआ था। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दे, और अगर पिछले वाली वीडियोस नहीं देखें यानी कि लेक्चर्स नहीं देखें तो जाके देख लें और ऐप को भी डाउनलोड कर ले ताकि वो नोट्स ले पाएँ। ठीक है, और सर हमारी कुछ क्लासेस नहीं हो पा रही थी पिछले दिन से, क्योंकि सर मेरी ना विलेज में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर विलेज फेस्टिवल्स हो रहे थे, जिसके कारण से मैं कुछ बिजी था और इसी की वजह से सर मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था। लेकिन सर मैंने आपको वादा किया है कि हर सप्ताह, हर वीक में आपको 4 डेज़ में, एक वीक में 4 डेज़ मिलेंगे और 4 डेज़ में 2 क्लासेस होंगी। तो वो चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ, वो कभी छूटेगी नहीं। ठीक है, हमारी शेड्यूल आपको मिल गई होगी। ठीक है, हाउ टू गेट नोट्स, सबसे पहले ये सवाल उठता है कि नोट्स कैसे ले ले सर। तो नोट्स बच्चा जी आप लोग को सिंपल ऐप में जाना है। ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना और वहाँ से नोट्स आपको मिल जाएंगे सिंपली। ठीक है, बैचेस वाली सेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी मेरी लाइव इंटरेक्शन में नहीं आए थे, लाइव क्लासेस जो हुई थी उसमें प्लीज़ अगली बार से आना, मैं फिर से लाइव आऊँगा, है ना, कुछ दिन बाद, जस्ट है ना 15 डेज़ और 7 डेज़ यानी कि 2 वीक्स लेटर हम आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन क्लास को, आप सभी के सामने रखते हैं। सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कुछ बातें करना है आपसे, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो देखो कमेंट बॉक्स है आपके पास, यूट्यूब में कमेंट बॉक्स होगा, यूट्यूब में है कि नहीं यार, अरे बोलो है कि नहीं। तो उसका फ़ायदा उठाओ ना उसका, यार इतना बड़ा कहा है क्या। ओ अच्छा, इसको इरेज कर देते हैं, रुक जा 1 मिनट, है ना। उसका फ़ायदा उठाओ। कैसे फ़ायदा उठाएंगे सर आप लोग, तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, अच्छा ये अलग अलग हो गया क्या, हाँ क्विक रिवीजन। देखो क्विक रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे वो पहले बात करते हैं। पहले यूट्यूब में आपका फ़ायदा उठाना है, कमेंट बॉक्स में सर आपको जो भी डाउट होता है तो उस पर कमेंट करना, ताकि मैं आपको लाइव इंटरेक्शन में या फिर लाइव चैट में बॉक्स में आपको समझा पाऊँ। ऐप में है ना तो चैट अभी नहीं है, बाद में कभी आएगी तो देखा जाएगा। तो ऐप में सर वीडियो देख सकते हैं, नोट्स ही ले सकते हैं बस, और कुछ कर नहीं सकते हैं। और हाँ, एक डाउट प्रोग्राम भी ऐड करवाया है, ताकि कोई भी लेक्चर्स हमारी आपको डाउट हो तो आप डाउट प्रोग्राम में डायरेक्ट कमेंट कर सके और मैं आपसे बात कर सकूं। ठीक है, तो आई होप आपने मेरी बात को समझी होगी। और चलिए क्विक रिवीजन के साथ एक बार शुरुआत करते हैं। सोशलिज्म सर हमारी क्या होता है ये सभी को पता होना चाहिए। सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो हमारी रूस में उत्पन्न होती है। इस आइडियोलॉजी के साथ साथ बहुत सारे है ना लोग आते हैं, लेबरर्स, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन होती है सर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारे फार्मर्स, लेबरर्स का कहानी बदल जाता है। उसने भी हम लोग ने देखा कि क्विक रिवीजन कि सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, और इतनी सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में किया। उसके बाद कार्ल मैक्स को समझा, कार्ल मैक्स जी कौन थे और उनका क्या चीज़ सिद्धांत था, कौन से बुक्स लिखे, एंजल्स से मिले, सेकेंड इंटरनेशनल, फर्स्ट इंटरनेशनल और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें की थी। और फिर मार्च रिवॉल्यूशन और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बारे में हमने समझा था। तो आज भी बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बारे में ही समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन क्लास को, जहाँ पर आपको बेहतरीन चीज़ें समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना कोई देरी के। ठीक है, सबसे पहले व्हाट विल बी लर्न टुडे, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर। आज हम लोग बोल्शेविक रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे और कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ को ख़त्म करना है सर, आपको बढ़िया से समझा के जाएंगे और तुरंत ही चुटकी में समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन नवंबर 1970 का दिन था, नवंबर 1970 का समय था सर, वहाँ पर हमारी बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो रही थी। ठीक है, दिस वेरी टाइम लेनिन कैम इनटू द, है ना, ज़रा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पेन इनटू द सिनेरियो ऑफ द रशियन पॉलिटिकल फोरम। वहाँ पर क्या हो रहा था, लेनिन अभी आ ही रहे थे। पहले की जब बात करूँ मैं तो कार्ल मैक्स जब थे तब तक लेनिन नहीं थे, और वहाँ पर सर आइडियोलॉजी कुछ अलग थी।
ठीक है। लेकिन हमारी बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के आने के बाद कुछ सीन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। द ज़ारिस्ट गवर्नमेंट जो होती है एक्सपोर्टेड हो जाती है उनसे, और ही वाज लीडिंग एन एक्साइल लाइफ इन स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद वो क्या करते हैं, फ्लेड हो जाते हैं स्विट्ज़रलैंड की तरफ, ठीक है। व्हेन अ रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट इन मार्च 1917 ही रीच्ड रसिया विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। व्हेन ही रीच्ड पेट्रोग्राड इन 1917 द पीपल ऑफ रसिया वेयर फिल्ड विथ जील। उसके बाद क्या करते हैं, जब ये स्विट्ज़रलैंड से वापस आते हैं, जब हमारी मार्च रिवॉल्यूशन हो रही थी 1970 में, तब वो जर्मनी की हेल्प करने आते हैं हमारे कहाँ, रूस में, पेट्रोग्राड में। और जहाँ पर रूस में जो आर्मी रहती है वो से फिल्ड विथ जील, यानी कि जेल होता होगा, इसका मतलब लेनिन डिक्लेयर दैट द रसिया रिवॉल्यूशन हैड नॉट बीन कंप्लीटेड येट, सो द सेकंड रिवॉल्यूशन इज इनवेटिवेबल। तो कुछ पहला रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो हमने पढ़ा था मार्च रिवॉल्यूशन जैसे कहते हैं, और उन्होंने जब आए जर्मनी की सहायता करने तो बोले कि रशियन रिवॉल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका सेकंड रिवॉल्यूशन आना बाकी है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें बातें करते हैं। ही मेड द प्रोग्राम्स ऑफ द बोल्शेविक पार्टी इज फेमस एज एन अप्रैल थीसिस। उसके बाद वो एक प्रोग्राम्स बनाए बोल्शेविक पार्टी की तरफ जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेनिन गेव 3 स्लोगन्स, लैंड, पीस एंड ब्रेड। लेनिन जो थे सर वो 3 स्लोगन्स दिए, लैंड, पीस एंड ब्रेड, ठीक है। Lenin decided to dethrone Kerensky government forcibly. Both the military and the public joined hands with him. तो लेनिन क्या किए, 3 स्लोगन्स दिए, लैंड, पीस एंड ब्रेड का मतलब है सर रोटी, कपड़ा और शांति, रोटी, मकान, शांति, ठीक है। लेनिन डिसाइडेड टू डेथ्रोन केरेंस्की गवर्नमेंट फैसिबली। उसके बाद लेनिन ने डिसाइड किया कि केरेंस्की को भी हटाएंगे हम अपना रसिया से और अपनी सत्ता को रखेंगे, ठीक है। बोथ द मिलिट्री एंड पब्लिक ज्वाइंट हैंड्स विथ हिम। और उसके बाद सर हमारी जो लेनिन थी वो मिलिट्री और पब्लिक से मिल जाती है। उसके बाद सर बोल्शेविक टूर्स द रेलवे स्टेशन, banks, post office, telephone centers, courts and another government buildings of Petrograd under their capture। उसके बाद लेनिन धीरे धीरे अपने साथी को बढ़ाने लगते हैं, ठीक है। Now the powers of government came in the hands of the Bolshevik and Lenin। Bolshevik and the Lenin was appointed president, है ना। Trotsky became the foreign minister in this government। For the first time in the world, the powers of government came into the hands of proletarians। उसके बाद सर पहली टाइम में पूरी वर्ल्ड में, है ना, ऐसा था कि पावर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है सर हमारी प्रोलिटेरियंस के हाथ में आ चुकी थी। हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था प्रोलिटेरियंस क्या होता है। सर प्रोलिटेरियंस वो क्लास है जहाँ पर लेबरर्स और सब नीचे वाले बैकवर्ड्स क्लास के लोग रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और हम लोग और थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। आफ्टर कैप्चरिंग द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लेनिन एंड बोल्शेविक पार्टी ग्रू अप मोर। जब हमारी पावर्स रसिया की पावर्स गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, कौन सी गवर्नमेंट, प्रोलिटेरियस क्लास की गवर्नमेंट में, तब लेनिन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो बोल्शेविक पार्टी के तरफ बढ़ने लगा, ठीक है। दे वेयर मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बिफोर लेनिन के पहले सर बहुत ही प्रॉब्लम्स आती थी, है ना। बट ही मेड ग्रेट एफर्ट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बट लेकिन वो अपना बहुत अच्छा एफर्ट्स डालते हैं इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जैसे कि आप लोग मैथ में डालते होंगे अपना एफर्ट्स पूरी तरीके से, है ना। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया होगा तो बहुत ही मज़ा आता होगा उसमें, क्योंकि बहुत ही शानदार चीज़ें हैं। अभी मैंने एक वीडियो भी दूंगा आपको, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, है ना। इस लेक्चर से मैं नहीं, वो सफलता बैच का नहीं है, वो अलग मतलब थोड़ी सी बस ट्रिकी चीज़ है। केमिकल इक्वेशन बैलेंसर जो होता है उसकी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, उस वीडियो को भी देखना, बहुत ही अच्छा होगा। वो वीडियो जो है सर 2-3 मिनट की होगी, सॉरी 10 मिनट की होगी, 10 से 15 मिनट में मैं इस बस रिकॉर्ड करके दूंगा, है ना। प्रीमियर नहीं होगी, ठीक है, बस रिकॉर्ड करके मैं आपको दूंगा। एट फर्स्ट ही साइन द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव। तो उसमें सर हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से केमिकल इक्वेशन बैलेंसर को समझेंगे कि केमिकल बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है ना। बाय दिस ट्रीटी सोवियत रशिया हैड टू लूज इट्स 1/4। देखो बिहार बोर्ड में है ना ट्रिकी क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा आते हैं, बस ट्रिक चाहिए और अपने नंबर्स को आप ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। हम लोग केमिकल इक्वेशन बैलेंसर में सर बहुत ही अच्छे ट्रिक्स को समझेंगे कैसे हम अपने बैलेंस को कर सकते हैं, ठीक है। बट लेनिन यहाँ पर आते हैं हम लोग अपना, अच्छा उसके बाद एक ट्रीटी साइन करता है हमारा लेनिन, ब्रेस्ट-लिटोव जिसको बोलते हैं। इस ट्रीटी में सर सोवियत रसिया जो है वो अपना 1/4 लैंड को खो देता है।
बट लेनिन कम आउट द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ रसिया। लेकिन लेनिन जो है सर फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर आता है और उसके बाद इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ रसिया के बारे में रखता है और सभी लोगों से मदद करने की कोशिश करते हैं सर। ठीक है, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस इंटरफेयर्ड विद दिस प्रॉब्लम एंड अटैक्ड सोवियत रशिया। लेनिन काउंटर दीज opponents boldly and huge Red Army was formed under the leadership of Trotsky. The Red Army faced the foreign invasion courageously. उसके बाद ट्रॉट्सकी को मिलके सबको हरा देते हैं। ठीक है ना, ट्रॉट्सकी को सब मिलकर हरा देते हैं। ऑन द अदर एंड स्पाई पुलिस ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड सिस्का was formed to suppress the internal rebels. It suddenly raided the rebellions and arrested them. Lenin succeeded in suppressing the rebels. देखो ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं समझा देता हूँ कि उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन आती है, स्पाई पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग सिस्का कहते हैं। ठीक है, वो इंटरनल, अच्छा इसका नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इट सडनली रेडेड द रेबेलियंस एंड अरेस्टेड देम। उसके बाद ये क्या करते हैं, रेबेलियंस को अरेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद लेनिन था सक्सेड इन द सप्रेसिंग द रेबल्स। उसके बाद रेबल्स के यानी कि ट्रॉट्सकी के जो भी साम्राज्य थे, जो भी साम्राज्य थे उसको आगे बढ़ाने की काम करते हैं। ठीक है, लेनिन एस्टैब्लिश्ड अ पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट। रसिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एस्टैब्लिश सोशलिस्ट गवर्नमेंट एंड इट मेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 1980। है ना, उसके बाद क्या होता है, लेनिन एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट को इस्टाब्लिश करता है रसिया में, और रसिया जो है सर वो बहुत ही बड़ी कंट्री बन जाती है हमारी वर्ल्ड में, जो आज ही सर बहुत ही बड़ी मैप में दिखने वाली है। चलिए मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ अगर होगी। यस, देख सकते हैं ये है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, ये मैप देख सकते हैं सर, पहले है ना सिर्फ इतना ही था, मान लो। अच्छा दूसरी कलर से जो पॉइंटर से दिखाते हैं, ये जो इतनी सारी चीज़ें थी बस इतना, और ये सर अभी नया बन के एकदम मिलके हो गया। ठीक है, क्लियर बात। ठीक है, आगे चले, इतनी बात क्लियर है तो ये पूरी रसिया है। ठीक है, चल, है ना। उसके बाद है उसके बाद नाउ द नेम ऑफ रसिया वाज चेंज इनटू द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। उसके बाद गवर्नमेंट को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, लेनिन फॉर्म रिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट स्टेट्स लोकल कम्युनिटीज नेम सोवियत वे आर फॉर्म्ड एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल कांग्रेस वाज आल्सो फॉर्म्ड विद द मेंबर्स ऑफ द ओल्ड सोवियत एंड द वर्किंग पावर इज गिवन टू सेंट्रल कम्युनिटी। लेनिन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कम्युनिटी। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर्स ऑफ मिनिस्ट्रियल बोर्ड शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम दिस कम्युनिटी। देखो सर, ये कमेटी जो थी हमारी लेनिन के भरोसे चल रही थी, और लेनिन सर है ना बहुत ही होशियार थे, बहुत ही चालाक आदमी थे। वो डिसाइड कर दिए थे कि नंबर्स जो है मिनिस्टर बोर्ड में बहुत ही कम रहेंगे, तो सीमित में रहेंगे, लिमिटेड में रहेंगे। ठीक है, और ये जो इलेक्टेड होंगे सर कमेटी से इलेक्टेड हो सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं और अपनी बात को और आगे रखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेनिन फ्रेंचाइज वॉज गिवन टू all citizens above 18 years and who earn their livelihood by productive labor। उसके बाद क्या हो रहा था कि लेनिन ने दे दिया 18 साल के ऊपर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार। ठीक है, क्लियर बात। थर्स राइट टू वर्क वाज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी बनने लगे, अलग अलग राइट्स हो गए। फिर बैंक्स हुए, लार्ज इंडस्ट्री हुई, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज, बहुत सारी नेशनलाइज्ड चीज़ें हुई। द राइट ऑफ चर्च ऑन एजुकेशन वाज एंडेड एंड एजुकेशन वाज नेशनलाइज्ड। उसके बाद एजुकेशन क्या हो गया, नेशनलाइज्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद लेनिन चेंज द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंड द नेम ऑफ द बोल्शेविक पार्टी वाज चेंज इन द कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद बोल्शेविक पार्टी से उन्होंने चेंज कर लिया कम्युनिस्ट पार्टी में। नेशनल फ्लैग हैविंग सिकल एंड हैमर ऑन द रेड फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड। अच्छा, ये नेशनल फ्लैग का पिक्चर नहीं होगा मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ नेशनल फ्लैग कैसा दिखता था। जैसा कि ये बोल रहे हैं नेशनल फ्लैग ऐसा दिखता होगा, रेड फ्लैग था, है ना, रेड फ्लैग था। सबसे पहले हम रेड फ्लैग बना लेते हैं आपके लिए। ठीक है, रुक जाओ, हाँ चलो रेड फ्लैग हम बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, एक हम शेप ले लेते हैं रेड कलर का। यस, ये देखो। ठीक है, उसके ऊपर क्या था, अच्छा मैं आपको फ़ोटो ही दिखा देता हूँ, कायल इतना झमेला, रुक जाओ। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर उन्होंने बनाया हथौड़ा, है ना, क्या बनाया था, इस हैविंग सिकल एंड हैमर। सिकल का कुछ मतलब ऐसा होता है, देखो मैं दिखाना चाहूँगा। यस, एक हैमर बनाया जिन्होंने ऐसा, और एक कुछ ऐसा था। ठीक है, तो
तो ये फ्लैग उन्होंने बनाया अपनी पार्टी के लिए, ठीक। इतनी अगर देखो फ्लैग को समझ में पा रहे हो आप लोग, आई डोंट नो यू हैव थिंक दैट, है ना। मुझे नहीं लगता कि आप सोच पा रहे हो कि मेरा फ्लैग ऐसा होगा, ठीक है। चलिए बस ऐसा ही कुछ था, मान लीजिए, समझ लीजिए ऐसा ही कुछ था। तो यहाँ पर हैमर्स होगा ऐसे ऐसे ऐसा, और यहाँ पर सीकल मतलब होता है घास फूस या सब। मेरे पास पिक्चर नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखा सकता था, है ना। मैं आपको दिखा देता, पिक्चर नहीं आ रहा बस, है ना। चलो आगे दिखाते हैं, आगे चलते हैं। आफ्टरवर्ड दिस फ्लैग बिकम द सिंबल ऑफ कम्युनिज्म, और यही सिंबल, यही जो है सर फ्लैग जो है कम्युनलिज्म का सिंबल बन गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाज द प्रॉब्लम बिफोर लेनिन। उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो था वो सर लेनिन के पहले था, अब नहीं है, ठीक है। ही पास्ड ऑन ऑर्डर टू रीडिस्ट्रीब्यूटिव द लैंड ऑफ लार्ज लैंड ऑर्डर्स अमंग द पीजेंट्स। उसके बाद जो बड़े बड़े जो ज़मींदार थे उन्होंने बोला, लेनिन ने बोला कि अपने जो ज़मीन है सर बांटो। किसको बांटो? पीजेंट्स को बांटो, गरीब पुअर्स को बांटो, ठीक है। पुअर्स किसानों को बांटो, मतलब हर किसी को नहीं। तो द पीजेंट्स हैड ऑलरेडी कैप्चर्ड द लैंड, दिस ऑर्डर ऑफ लेनिन गिव इट वैलिडिटी ओनली, ठीक है। उसके बाद वैलिडिटी देता है और भी बहुत सारे काम करता है ना। दिस स्टेप ऑफ लेनिन वाज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज द स्टेट हैज कंट्रोल ओवर द लैंड इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, बट लेनिन रिप्लाइड दैट द पीजेंट वेयर इन मेजोरिटी एंड द बोल्शेविक वेयर इन माइनॉरिटी। उसके बाद पीजेंट्स जो सर मेजोरिटी में आ गए और बोल्शेविक जो थे माइनॉरिटी में आ चुके थे, ठीक है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन लेनिन इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटेजिक कम्युनलिज्म। उसके बाद लेनिन जो है सर कंट्रोल करने लगा टेक्नीशियन, फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन, बहुत सारे काम को उसने अच्छे तरीके से किया। उसके बाद क्या होता है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि इतना पढ़ेंगे ना सर बहुत काम हो जाएगा, है ना। द पीजेंट्स बिगेन टू बर्न अप देयर कॉर्न्स इन द फियर ऑफ पॉसिबल कलेक्शन। उसके बाद सर पॉसिबल कलेक्शन के लिए उन्होंने पीजेंट्स ने क्या किया, पेन गिर गया जरा उसको उठा रहे हैं, ठीक है। हाँ, पीजेंट्स बिगेन टू बर्न अप देयर कॉर्न्स इन द फियर ऑफ पॉसिबल कलेक्शन। उसके बाद कलेक्शन ने सर अपने सारे कॉर्न्स को जला दिया, क्यों? क्योंकि वो प्रेशर में आके कंसिक्वेंटली द रेट ऑफ प्रोडक्शन जो था सर वो बहुत ही नीचे गिर रहा था, बहुत ही ज़्यादा था ना। अरे हो क्या रहा था ना, लेनिन जो था फैक्ट्री सब लगा दिया, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, वो ठीक मानते हैं। लेकिन वो एक समय ऐसा आया कि वो बहुत सारा, उसके पास बहुत सारा अनाज जमा हो गया, तो उसने क्या किया, पूरी अनाज को ही आग लगा दिया, मतलब है ना, उसको फ्री दे रहा था ना तो कोई नहीं ले रहा था, इतना ज़्यादा हो गया था। समझ रहे हो ना कॉन्सिक्वेंटली? समझ में आया समझ, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ प्रोडक्शन फेल डाउन इन 1920-21। उसके बाद सर उसका जो प्रोडक्शन था बहुत गिर गया, और उसके बाद ग्रेट प्रॉब्लम हो गई लिवलीहुड का, जो बिफोर करोड्स ऑफ पीपल समवेयर देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। उसके बाद स्टारवेशन की भी कमी आ गई। उसके बाद लेनिन ने एक अमेंडेड किया पॉलिसी को, जिसको हम लोग कहते हैं नेप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ये थी हमारी आज की बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में हमने देखा कि क्या क्या बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, है ना, डाउट डिस्कशन कर लेते हैं। सॉरी, डाउट प्रोग्राम जो है सर, वहाँ पर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ऐप में डाउट का प्रोग्राम दिया गया है, वहाँ पर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। 24 घंटा कभी भी आप सभी का वेलकम रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पढ़ेंगे, और ऐप को डाउनलोड कर लेना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर इंग्लिश की क्लास होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है।